Okay, hello all students. Once again, we are going to start with your paper number second. Okay, welcome to our Mukesh sir's channel. ओके सो अभी तक हमने क्या किया था, पेपर 1 के कुछ चैप्टर खत्म किए थे, राइट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, पेपर 2 के जो है ना 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज भी कम है और कंटेंट भी बहुत कम है, राइट। सो लेट स्टार्ट विथ योर 2 चैप्टर्स। हम आज वो देखने वाले हैं 1 बाय 1। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर हर एक बच्चा शायद यूज़ कर रहा है। हम स्कूल में कॉलेज में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, राइट। हर एक को पता है एटलीस्ट इनपुट डिवाइसेस कौन से है, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज, चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर पेपर 2। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज नथिंग बट योर कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, सो ये है आपका 8 मार्क के लिए। एक्चुअली द वेटेज इज़ वेरी लेस। सो जैसे मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, पेपर 2 के जो है ना जो लेस वेटेज वाले चैप्टर है वो पहले खत्म करेंगे और फिर बाद में फिर से हम पेपर 1 के पास जाएंगे और पेपर 2 के जो चैप्टर है वो रिमेनिंग वो खत्म करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, मेमोरी क्या होती है, बेसिकली मेमोरी के टाइप्स क्या है, मेमोरी का यूज़ क्या है, अगर टाइप्स है तो फिर डिफरेंस क्या है हर एक टाइप में, इतना ही है चैप्टर में। ओके, दैट्स इट। ओनली 2-3 पॉइंट्स है, बस वो घुमा घुमा के आपको बोल दिया है। ओके, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम पता है पहले से, तो ब्लॉक डायग्राम इज मस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ब्लॉक डायग्राम जो होगी वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगी। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर डिजिटल कंप्यूटर एंड राइट द फंक्शन ऑफ योर ईच ब्लॉक। सो इंट्रोडक्शन के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ब्लॉक डायग्राम जो है वो डिस्प्ले करने वाली हूँ, राइट। सो ब्लॉक डायग्राम में कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और कुछ ब्लॉक्स है, वो आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो जस्ट राइट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन दैट ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको पूछा गया कि जस्ट राइट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मेमोरी, राइट द टाइप्स ऑफ योर मेमोरी, देन इन दैट केस आपको बस मेमोरी के ऊपर ही बस मेमोरी का ब्लॉक जो होगा वो सिलेक्ट करना है और उसी को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेमोरी पूछिए तो फिर से आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ढंग से एक बार देखो कि क्या पूछा गया है। अगर ब्लॉक डायग्राम पूछी गई है तो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम थ्रू आउट, स्टार्ट टू एंड जो होगा वो ब्लॉक डायग्राम के हर एक ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको बस एक ही ब्लॉक का जो फंक्शन है अगर डिटेल में पूछा गया, जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू जस्ट राइट डाउन अबाउट द मेमोरी, देन मेमोरी के जो भी टाइप्स है, EEPROM होगी, स्क्वायर पी रोम होगी, रोम होगी, रैम होगी, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इंक्लूडिंग द लॉन्ग फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस। सो ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन पॉइंट। ओके, सो इन दिस चैप्टर जैसे मैंने बोला कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में इन ब्रीफ में कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी आपको मैं क्यों बोल रही हूँ कि ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका एक जो ब्लॉक है ना उसके ऊपर कंप्लीट एक बुक होता है। ओके, तो हमें क्या है, बस एक चैप्टर में थ्रू आउट ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम खत्म करके पूरा डिटेल में देखना नहीं है। ओके, सो इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें बस ये ब्रीफ में देखना है और ये बहुत सारे कंसेप्ट पहले से ही आपको पता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, देन योर मॉनिटर, सीपीयू का फंक्शन क्या है, कीबोर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है, सब आपको पता है ऑलरेडी, बिकॉज स्कूल टाइम में भी हम यूज़ करते हैं। सब हर लोगों ने, हर बच्चे ने ये कंप्यूटर जो है ऑपरेट किया है, राइट। कॉलेज में भी आप लोगों ने ऑपरेट किया है, तो हर एक को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है, कौन से डिवाइसेस हमें लगते हैं, इनपुट में कौन से लगते हैं, आउटपुट में कौन से लगते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट लेनी है, अगर कुछ आपने टाइप किया है कंप्यूटर पे, ओके, जैसे ये स्लाइड आपके सामने और मैंने बोला कि जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस कंप्लीट स्लाइड, तो आपको क्या लगेगा, कंप्यूटर लगेगा ऑब्वियसली फॉर टेकिंग द प्रिंट आउट। इफ़ यू आर हैविंग द प्रिंटर एट योर होम, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप क्या करेंगे, सीधा बस आपकी जी पीपीटी और जो भी पीपीटी होगी या पीडीएफ होगी, आप बस क्या करेंगे, उसको देखेंगे एक बार और सीधा कंट्रोल पी दबा के आप सीधा प्रिंटर की हेल्प लेके आपकी प्रिंट आउट आपके सामने होगी, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ योर प्रिंटर। तो प्रिंटर कौन सा डिवाइस होगा आपका, ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस होगा, राइट। सो ये सब हमें देखना है, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये एक्चुअली स्कूल टाइम के कंसेप्ट है जो हम अभी पढ़ने वाले इन शॉर्ट। ओके, सो हमारा मेन पॉइंट क्या है, द मेन पॉइंट इज अवर ब्लॉक डायग्राम। सो जैसे कि मैंने बोला है कि ब्लॉक डायग्राम में मेन फंक्शन क्या होंगे, कि कौन से इनपुट डिवाइसेस है, कौन से आउटपुट डिवाइसेस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में और कौन से ब्लॉक होते हैं वो हम देखने वाले। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ योर ब्लॉक डायग्राम कंसेप्ट। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये आपके दिमाग में आपको फिक्स करनी है। ओके, कौन से ब्लॉक है, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है उनका, ये सब फिक्स कर लो। ये समझ में आई तो ये पूरा चैप्टर मतलब ये दिस इज द ब्लॉक डायग्राम आपकी। ओके, पूरा चैप्टर मतलब ये वाली ब्लॉक डायग्राम, दैट्स इट। ओके, ब्लॉक डायग्राम के इनपुट डिवाइसेस कौन से है इसकी लिस्ट आपको बनानी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन से इसकी लिस्ट आपको बनानी है,
ऑक्सिलरी मेमोरी में कौन से टाइप्स आते हैं इसकी लिस्ट आपको बनानी है, जो आपको पहले से ही पता है, ओके, जो हम आज देखने वाले हैं इन ब्रीफ में, नॉट इन डिटेल, ओके, एज पर योर सिलेबस। देन दिस इज नथिंग बट योर CPU। जैसे मैंने बोला कि CPU जो होता है ये हर एक को पता है, राइट। दिस इज योर कंप्यूटर ना, सबको पता है, ये होता है आपका मॉनिटर, राइट। दिस इज नथिंग बट योर मॉनिटर, ऐसे हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, राइट। सो सिंप्लिसिटी पर्पज आई एम जस्ट ड्राइंग दिस, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर मॉनिटर, ये होता है आपका कीबोर्ड, राइट। सो कीबोर्ड इज नथिंग बट योर इनपुट डिवाइस। और एक आपको कौन सा डिवाइस, और एक ऑपरेशन के लिए क्या लगता है आपको, एक माउस लगता है, राइट, टू ऑपरेट और टू जस्ट परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन आपको बेसिकली क्या लगेगा, कीबोर्ड भी लगेगा और माउस भी लगेगा। सो कीबोर्ड एंड माउस क्या हो गए आपके, इनपुट डिवाइसेस हो गए, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर CPU ना। यहाँ पे CD का भी कुछ ऑप्शन होता है, आपको CD ड्राइव होती है, बटन प्रेस किया तो आपको अगर कुछ CD में राइट करना है, रीड करना है, देन यू हैव टू यूज योर CPU, राइट। सो CPU में कौन से ब्लॉक होते हैं, तो ये वाले होते हैं आपके फंक्शंस और द ब्लॉक्स अंडर योर CPU, राइट। CPU में क्या क्या लगेगा हमें, फिर मेमोरी लगेगी, फिर नेक्स्ट हमें लगेगा ALU इज नथिंग बट योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ओके। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कैलकुलेटर क्या करता है हमारा, जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सो इन अ सिमिलर वे जो भी हम कंप्यूटर का यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ओके। सो ALU क्या करेगा, बेसिकली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होंगे ना वो परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशन में आएगा आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं, फिर लॉजिकल दैट इज नथिंग बट योर गेट्स वाली कंसेप्ट जो आपको मे भी पहले से पता है, जैसे कि एंड गेट, नॉर गेट, ओके, एक्सॉर गेट, और गेट, ये सब आएगा आपका लॉजिकल ऑपरेशन में, ओके। सो ALU बेसिकली गोइंग टू परफॉर्म योर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मेमोरी में क्या होंगे, मेमोरी में वंस अगेन 2 टाइप्स होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक, ओके। सो मेमोरी में कौन से टाइप्स है, कौन से मेमोरी है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, वो ओवरकम करने के लिए कौन सा नेक्स्ट हमारे पास टाइप अवेलेबल है, वो हमें देखना है, राइट। देन दिस इज नथिंग बट दी कंट्रोल, ओके। वंस अगेन आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही है, कुछ लाइंस आपको यूनिडायरेक्शनल है और कुछ बाय डायरेक्शनल है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल वर्ड। अगर यूनिडायरेक्शनल है दैट मीन्स वो जो लाइन है उसको बस डायरेक्शन एक तो ऐसा एरो होगा या फिर ऐसा होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड एरो होगा, ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर यूनिडायरेक्शनल वर्ड। और बाय डायरेक्शनल मतलब क्या होगा कि जो लाइन होगी उसको सेम लाइन को दोनों तरफ से आपको एरो दिखाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, ओके। तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम में हमने कुछ ऐसे लाइंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ लाइंस जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है ओनली, ओके। देखो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को ओनली यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ पे भी इनपुट डिवाइस के पास भी यूनिडायरेक्शनल लाइन है, ओके। देन कुछ लाइंस अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो है बाय डायरेक्शनल, ओके। जो लाइन को दोनों तरफ से एरो है उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज में ये आपको बता रही हूँ। और अगर वो लाइन को एक ही सिंगल एरो है लेफ्ट या राइट में, तो उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, ओके। सो व्हाट इज दिस यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल कंसेप्ट देन। सो इंक्लूडिंग ऑल दिस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको क्या लगेंगे, यहाँ पे कुछ एड्रेस एंड डेटा लाइन्स भी लगेंगे, ओके। क्यों लगेंगे एड्रेस एंड डेटा लाइन्स, अगर ये ब्लॉक आपके पास है, ओके, इनपुट डिवाइसेस भी है, आउटपुट डिवाइसेस है, आपके पास मेमोरी भी है, मेमोरी में आपके पास डेटा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर एड्रेस एंड डेटा लाइन्स नहीं है तो आप एक्सेस कैसे करोगे, ओके। आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एड्रेस में मुझे ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो रिट्राइव करना है, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस भेजना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर का जो डेटा है वो मुझे रिट्राइव करना है, ओके। तो उसके लिए जो डेटा है अगेन उसको रिट्राइव करने के लिए क्या लगेगा, आपको डेटा लाइन्स लगेंगे, उसको बोलते हैं एड्रेस एंड डेटा लाइन्स, ओके। सो उसके लिए कौन से कंसेप्ट आ रही है यहाँ पे, यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल आइडेंटिफिकेशन अभी मैंने बोल दिया है, ओके। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर डिजिटल कंप्यूटर, ओके। तो ये क्वेश्चन आप VIMP करके मार्क कर लो। क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रॉ द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर डिजिटल कंप्यूटर एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। तो यहाँ पे जो भी इतने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ना वो आपको बस इन ब्रीफ में पहले एक्सप्लेन करने हैं। अगर सेपरेट ब्लॉक पूछा गया, जैसे कि पूछा गया कि जस्ट एक्सप्लेन अबाउट योर CPU ओनली, तो CPU का ये जो है ये ब्लॉक्स कंट्रोल यूनिट देन योर ALU और मेमोरी, ये आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर आपको पूछा गया है कि जस्ट राइट द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑक्सिलरी मेमोरी, देन ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि जस्ट एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लॉक्स ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम वन बाय वन। अभी मैंने ब्रीफ में बोल दिया है कि एग्जैक्टली ब्लॉक डायग्राम क्या है, ओके। डे टू डे लाइफ में हर कोई बंदा और हर किसी के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है घर पे, राइट। हर एक के पास ही, और हर एक को पता है कि एग्जैक्टली ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ये मेमोरी क्या है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ ब्रीफली, ओके। सो फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम का वो है इनपुट डिवाइसेस, ओके। नाउ
इनपुट डिवाइसेस में मेरे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने प्रीवियसली ड्रॉ की थी। ये है हमारा मॉनिटर, ओके, दिस कम्स अंडर योर इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज योर माउस, ये है हमारा कीबोर्ड, ओके। देन कुछ और एडिशनल डिवाइसेस है, ओके, जैसे कि ये एडिशनल डिवाइसेस की लिस्ट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ये आती है आपकी इनपुट डिवाइसेस के अंडर, ओके। सो फर्स्ट क्या है हमारा कीबोर्ड। विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड यू कैन टाइप, ओके, यू कैन जस्ट टाइप वट एवर यू वॉन्ट। लाइक आपको अगर PDF बनानी है, PPT बनानी है, या कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, कीबोर्ड लगेगा, ओके। देन दैट कीबोर्ड विल एक्ट एज ए इनपुट डिवाइस फॉर यू। देन हमने क्या देखा था, इजी वाले हम डिवाइसेस पहले देख लेते हैं, राइट। देन हमने देखा था माउस, ओके। सो माउस क्या करेगा, आपको XY कोऑर्डिनेट जो होगा ना, X एंड Y कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से आप मूव करते हो, उसको ड्रैग करते हो। माउस को अगर आपने लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो है उसका डायरेक्शन मूव किया, तो उसके हिसाब से वो आपके लिए काम करेगा। माउस जैसे आप ड्रैग करते हो ना, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक कर्सर आता है, राइट। वो कर्सर जो है, विद द हेल्प ऑफ दैट कर्सर यू कैन ऑपरेट। आप जो भी काम है आपका, वो आप माउस की हेल्प लेके करते हो। अगर माउस नहीं है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ओके, सो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू यूज़ योर माउस। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस माउस ही चाहिए, ओके, सो टू परफॉर्म योर ऑपरेशन और टू परफॉर्म वट एवर यू वॉन्ट, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर लाइट पेन। सो ये लाइट पेन भी क्या करेगा, एज ए इनपुट डिवाइस करके आप यूज कर सकते हो। उसका यूज क्या है, इट इज अ पेन शेप डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ योर इमेज ऑन द स्क्रीन, ओके। सो ये क्या है, एक डिवाइस है जो भी इमेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए और देखने के लिए आप बेसिकली यूज कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ऑप्टिकल स्कैनर। तो ये क्वेश्चन जो है ना स्कैनर का, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में समटाइम्स आपको पूछा गया है, मे बी पूछ सकते हैं। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। सो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्कैनर इज अ डैश डिवाइस, और ऑप्शन में होगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, और नन ऑफ दिस, राइट। सो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, ओके। सो स्कैनर इज नथिंग बट योर इनपुट डिवाइस, डोंट फॉरगेट दिस, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ओके। सो इट इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट योर इमेजेस, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू द कंप्यूटर डेटा। स्कैनर मतलब क्या, अब अभी हमारे पास हमारे मोबाइल में भी स्कैनर अवेलेबल है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा हमारा मोबाइल लेते हैं, स्कैनर का जो ऑप्शन है कैम स्कैन का यूज़ करके हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव करते हैं हमारे मोबाइल में, राइट। सो इन अ सिमिलर वे जो स्कैनर है कंप्यूटर का, हम वो एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। वो डिवाइस यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हो और कंप्यूटर में जाके आपके C ड्राइव में, E ड्राइव में, जहाँ पे आपको सेव करना है वो डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हो, राइट। So scanner, optical scanner is nothing but your input device, okay. Then next one is nothing but your punch cards and your MICR। देखो यहाँ पे प्रीवियसली मैंने जैसे बोला कि इंक्लूडिंग सम योर नोन डिवाइसेस, कुछ और डायग्राम्स भी यहाँ पे है। तो इसको क्या, ये कौन से डिवाइसेस है और कौन से इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास, पंच कार्ड है और MICR है। सो व्हाट इज दिस MICR? MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, नॉर्मली यूज इन द बैंकिंग फॉर प्रोसेसिंग योर डॉक्यूमेंट्स। सो MICR जो डिवाइस है वो जनरली बैंकिंग साइड में यूज होता है, ओके, फॉर प्रोसेसिंग योर डॉक्यूमेंट्स। देन व्हाट इज दिस पंच कार्ड? द ओल्ड डिवाइस, अ कार्ड पंच्ड विद योर कोडेड होल्स, ओके। ये पंच कार्ड जो है ना, ये ओल्ड डिवाइसेस में और ओल्ड वर्जन में हम यूज़ करते थे। नाउ वर्ड इज वट एवर मे बी द इनपुट डिवाइसेस विथ अस, जैसे कि आपको बेसिकली पता है, उसकी आप लिस्ट यहाँ पे बना के बस बोल सकते हो कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है, ओके। सो लेट अस जंप टू अवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। सो हमने देखा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से ब्लॉक आते हैं आपके, कंट्रोल यूनिट आता है। देन नेक्स्ट वन कौन सा ब्लॉक आता है आपके पास, योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट योर मेमोरी, ओके। मेमोरी आपको लगती है, ओके। मेमोरी से आप क्या करोगे, डेटा जो है आपका स्टोर करोगे और मे बी रिट्राइव भी करोगे, ओके। मेमोरी में क्या करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्राम, आप कुछ प्रोग्राम या कोड कर रहे हो तो वो भी आप स्टोर कर सकोगे। तो उस सब के लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी। तो कंप्यूटर CPU में क्या होती है, बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी होती है, और कभी कभी बाय डिफॉल्ट मेमोरी जो है, स्टोरेज एरिया जो है ना, वो कम पड़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या लगती है, सेकेंडरी मेमोरी लगती है। सो व्हाट इज दिस सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी? वो होती है तुम्हारी एक्सटेंडेड मेमोरी, ओके। एक्सटेंडेड मेमोरी इन द सेंस कि हमें बाहर से वो जो मेमोरी है ना, वो एडिशनली आपके CPU में अटैच करनी पड़ती है, ओके, सो दैट यू कैन सेव और यू कैन जस्ट इंक्रीज द स्टोरेज एरिया ऑफ योर CPU। उसको बोलते हैं सेकेंडरी और योर ऑक्सिलरी मेमोरी, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दैट इज नथिंग बट योर कंट्रोल यूनिट, ओके।
सो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, बेसिकली इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन इन यूर CPU। सो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, इंस्ट्रक्शन इन द सेंस जो भी आपके प्रोग्राम के कोड होंगे उसको प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट जो होगा वो मेन फंक्शन काम करेगा और एज अ मेन ब्लॉक करके काम करेगा, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट यूर इंटरनल मेमोरी यूनिट। ओके, सो इंटरनल मेमोरी यूनिट, जैसे मैंने बोला कि मेमोरी एक ब्लॉक है हमारे पास। सो मेमोरी इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। ओके, वन इज यूर स्टैटिक एंड नेक्स्ट वन इज यूर डायनामिक। ओके, तो मे बी आप मे बी आपको पता होगा कि स्टैटिक एंड डायनामिक का डिफरेंस क्या है। ओके, सो स्टैटिक मेमोरी क्या होगी, जो है ना, स्टैटिक मेमोरी बस टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। ओके, स्टैटिक मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग योर डेटा टेम्पररी। ओके, दैट विल नॉट रिटेन योर डेटा परमानेंटली। दैट, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास पावर है, आपने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ओके, अगर पावर ऑफ हो गई तो क्या होगा, कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा फिर, आपकी मेमोरी में जो भी डेटा है ना वो आपका लॉस हो जाएगा। फिर से पावर आएगी, आपने जो भी टाइप किया है और आपने जो भी काम किया था वो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रैम। ओके, दैट इज योर रीड एक्सेस मेमोरी। ओके, just check out this. RAM is nothing but the random access memory. So it is used for temporary storage only. When power is switched off, the data will be in the lost condition. अगर पावर बंद हो गई और पावर ऑफ हो गई, ओके, तो अब क्या होगा, आपका जो भी डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आपको फिर से वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फिर इसका डिसएडवांटेज जो है वो ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट वाली टाइप है, दैट इज नथिंग बट योर रीड ओनली मेमोरी। ओके, ROM. So in this information is permanently stored. Even if the information cannot be stored, it can be altered and fresh. So ROM का basic mean, ROM का हमारे पास यूज़ क्या है और what is the use of your ROM और the advantage over your RAM memory. So read only memory का क्या यूज़ है हमारे पास, अगर आपकी पावर जो है वो ऑफ कंडीशन में जाती है, पावर ऑफ भी हो जाती है, तब भी आपके मेमोरी में जो भी डेटा है ना वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगर फिर से पावर आती है, आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, जो भी आपने डेटा जो टाइप किया था, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप फिर से रिट्राइव कर सकोगे। ओके, आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो उसको बोलते हैं ROM, दैट इज योर रीड ओनली मेमोरी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ALU, दैट इज योर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे मैंने बोला, अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेशन आएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, देन योर डिवीजन। लॉजिकल में कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं, दैट इज योर एंड गेट, देन योर OR गेट, देन योर XOR गेट, नॉट गेट। सो जब भी गेट होंगे ना उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए योर CPU कंसिस्ट ऑफ दिस ALU ब्लॉक, दैट इज योर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस आपके पास है और कौन सी लिस्ट है हमारे पास। प्रिंटर कौन सा डिवाइस होगा, ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर योर प्रिंटर एज अ आउटपुट डिवाइस। ओके, अगेन प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यू कैन जस्ट चेक आउट द लिस्ट हियर। ओके, प्रिंटर के टाइप यहाँ पे मेंशन किए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, देन योर इंकजेट प्रिंटर है, देन योर लेजर प्रिंटर है। सो जस्ट पुट डाउन द लिस्ट ऑफ योर प्रिंटर हियर एज योर आउटपुट डिवाइस कंसिडर करके। ओके, देन दिस VDU, दैट इज योर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, देन प्लॉटर एंड योर कॉम इज नथिंग बट योर कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। सो दिस इज द लिस्ट विच कम्स अंडर योर आउटपुट डिवाइसेस ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, सो आपको ये लिस्ट बनानी है और आउटपुट डिवाइसेस जो होंगे उसको लेकर क्या करेंगे आप, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका ऑपरेशन है आउटपुट डिवाइसेस के विद द हेल्प ऑफ योर आउटपुट डिवाइसेस यू कैन जस्ट गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, एड्रेस एंड डेटा लाइन से। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास ऐसा वाला एरो है, ओके, ऐसा और मे भी ऐसा, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ओके, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एरोज। ये होगी आपकी एड्रेस लाइन्स। ओके, इसको आप कहेंगे एड्रेस लाइन्स। अगर आपके पास लाइन ऐसी है, ओके, आपकी लाइन अगर ऐसी है, इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल लाइन, इसको बोलेंगे आप डेटा लाइन्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे आप, डेटा लाइन्स। सो अगर आपके पास मेमोरी है, ओके, मेमोरी है आपके पास कंप्यूटर में, सो मेमोरी में से कुछ डेटा आपको रिट्राइव करना है। ओके, मेमोरी में से कुछ डेटा आपको रिट्राइव करना है, मे भी कुछ डेटा आपके पास है जो आपको जाके वहाँ पे स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगेंगे, कुछ डेटा लाइन्स भी लगेंगी और एड्रेस लाइन भी लगेंगी। एड्रेस लाइन क्यों लगेंगी, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन जो होगी ना मेमोरी की, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 0 1 2 3, यहाँ पे ऐसी पोजीशन नहीं होती, यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 ये होगा, सॉरी ये हो गया आपका फर्स्ट एड्रेस, देन 0 0 0 0 1 ये हो गया आपके सपोज सेकंड एड्रेस। सो यहाँ का जो सेकंड वाला एड्रेस है ना, यहाँ से मुझे सपोज डेटा जो है वो रिट्राइव करना है, और ये जो लास्ट वाला एड्रेस है ना, वहाँ पे जाके मुझे डेटा स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको एड्रेस जो है वो पता होनी चाहिए, उसके लिए एड्रेस लाइन्स भी लगेंगी, और स्टोर करने के लिए और जो भी डेटा है उसको रिट्राइव और स्टोर करने के लिए हमें डेटा लाइन्स भी लगेगी। ओके, सो CPU की कैपेसिटी जो है ना वो डेटा लाइन्स के ऊपर है। अगर आपके पास
16 बिट डेटा लाइन से, ओके आपके पास 16 बिट डेटा लाइन से, तो 2 टू द पावर 16 जो भी आपके पास डेटा लाइन से, फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 डेटा लाइन है, देन 2 टू द पावर 8, मेरे पास अगर 10 डेटा लाइन है 2 टू द पावर 10, जो भी आपके आंसर्स आएगा उसकी ये आपकी होगी मेमोरी की कैपेसिटी। अगर आपके पास 16 डेटा लाइन है तो मेमोरी कैपेसिटी क्या होगी 64 किलोबाइट। ओके, सो सीपीयू कैपेसिटी इज बेसिकली डिसाइडेड बाय योर सीपीयू डेटा लाइन्स। ओके, सीपीयू डेटा लाइन जैसे यहाँ पे बोला है 8 बिट सीपीयू होगा, 16 बिट सीपीयू होगा या फिर 32 बिट सीपीयू होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपके डेटा लाइन्स जो होंगे उसके बिट्स आपको यूज करने पड़ेंगे मेंशन करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट योर ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, सो द इंटरनल पार्ट ऑफ योर सीपीयू हैज ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, तो उसको बढ़ाने के लिए, ओके अगर लिमिटेड स्टोरेज है तो उसको हमें अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, ओके डेटा जो होगा वो बहुत ज़्यादा है और जो इंटरनल मेमोरी सीपीयू की ही बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी वो एक्सीड कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको और एडिशनल मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी जो होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी, उसको बोल रहे हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, सो उसके टाइप्स कौन से हैं अभी, जैसे कि मैंने बोला 2 टाइप्स आर देयर। ओके, रैम जो है वो आएगी अगेन 2 टाइप्स में। Okay, these memories can be generally divided into 2 main groups. Okay, that is your RAM and your ROM. Once again you can just check out your RAM is divided into the 2 parts. यहाँ पे RAM क्या हो रही है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ओके, दैट इज योर स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी। सो स्टैटिक मेमोरी क्या होगी फिर यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेम्पररी स्टोरेज करेगा, टेम्पररी स्टोर करेगा। पावर ऑफ हो गई आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो पूरी की पूरी जाएगी। ओके, पावर ऑन हो गई आपको फिर से वो डेटा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, टाइप करने के लिए और जो भी आपने ऑपरेशन किया है। ओके, सो स्टैटिक मेमोरी और फिर डायनामिक मेमोरी में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस क्या है। ओके, सो स्टैटिक रैम में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है ये बस टेम्पररी पर्पस के लिए स्टोर होगी। ओके, इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू स्टोर फॉर टेम्पररी पर्पस। पावर ऑफ मतलब आपकी इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट। ओके, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। और डायनामिक रैम क्या करेगी फिर, ये भी आपकी क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है। ओके, ये भी आपका नेक्स्ट टाइप जो है वो भी आपका रैम का ही है और रैम का यूज़ क्या है ओनली टेम्पररी स्टोरेज। लेकिन फिर स्टैटिक एंड डायनामिक में डिफरेंस क्या है, तो डायनामिक रैम क्या करेगा आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ना वो अगेन एंड अगेन वो स्टोर करेगा। इट इज़ गोइंग टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। ओके, बिकॉज ये क्या है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं मतलब ये जो है ना मेमोरी आपकी ज़्यादा टाइम के लिए इंफॉर्मेशन याद में नहीं रखती या स्टोर नहीं करती, लेकिन डायनामिक रैम आपके लिए क्या करने वाला है अगेन एंड अगेन वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर स्टैटिक रैम एंड योर डायनामिक रैम। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है रोम, दैट इज योर रीड ओनली मेमोरीज। सो रीड ओनली मेमोरीज में हमारे पास कुछ टाइप्स है यहाँ पे देखो, दैट इज योर मास्क रीड ओनली मेमोरी, देन योर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन योर प्रोग्रामेबल erasable programmable read only memory and electronically erasable programmable read only memory। ओके, यहाँ पे एक ई स्क्वायर है, दैट मीन्स डबल ई है यहाँ पे। ओके, ई एंड ई है, दैट मीन्स ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल। ओके, यहाँ पे बस एक एक वर्ड हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, बाकी दो रिमेनिंग आपकी रीड ओनली मेमोरी के ही टाइप है। ओके, सो व्हाट इज दिस फर्स्ट टाइप देन, दैट इज योर मास्क रीड ओनली मेमोरी। आपको क्या करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है, सो यहाँ पे क्या है मेन जो है रोल वो होगा आपका मैन्युफैक्चरर का। ओके, सो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी मेमोरी की एक ही बार में वो स्टोर करेगा। तो हमारे पास वो राइट नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो भी मैन्युफैक्चरर ने स्टोर की है मेमोरी में वो हम डिलीट नहीं कर सकते। एक बार उसने जो इंफॉर्मेशन है फीड कर दी तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आप मास्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, वी डोंट हैव द राइट टू change any data which is stored into your mask read only memory। मास्क रीड ओनली मेमोरी में जो भी डेटा होगा उसको डिलीट करना या फिर कुछ चेंजेस करना वो उसके राइट्स हमारे पास नहीं है, उसको बोलते हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रहा है फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये होता है हमारे बीच में मेन एंड द कंप्यूटर। ओके, सो यू कैन जस्ट चेंज द डेटा। ओके, चेंज नहीं बोल सकते, जो भी डेटा आपको सपोज मेमोरी में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो आप एक ही बार में प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कुछ आपने डेटा ऐड किया और मेमोरी को आपने प्रोग्राम कर दिया और आधा ही आपका जो डेटा होगा ना वो आपने डिलीट कर दिया। ओके, और फिर से आपको याद आया कि मैंने कुछ डेटा जो है ना वो आधा ही डिलीट किया है, मुझे पूरा डिलीट करना था, तब आप वो कर नहीं सकोगे। उसके बोलते हैं दैट इज एग्जैक्टली द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी। ओके, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसका डिसएडवांटेज यही है कि एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप फिर से वो मेमोरी में जाके उसको डिलीट नहीं कर सकोगे, उसको बोलते हैं
programmable read only memory. Okay, then next type is nothing but your erasable programmable read only memory. So इसका जो disadvantage है उसको overcome करने के लिए हमारे पास next type है, that is your erasable programmable read only memory. So इसका meaning क्या है कि जो यूजर्स होंगे, ओके, दैट मीन्स हम जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं मेमोरी को जब चाहे, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर सकते थे. एक ही टाइम पे अगर डिलीट और जो भी हमने किया है वो ऑपरेशन एक ही टाइम पे कर सकते थे. तो उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टाइप इज ईप्रोम. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो भी डेटा है हमारा वो हम ऐड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, ओके, एट एनी टाइम. लेकिन उसका अभी इसमें भी हमें क्या है लिमिटेशन, आप ऐड कर रहे हैं डिलीट करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट जो होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगे उसके हिसाब से, और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना उसको उसके अंडर आपकी जो मेमोरी उसको भेजना पड़ेगा मे बी ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए. तो अभी अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे से आपको वो मेमोरी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी जो होगी आपकी सीपीयू में से आपको निकालनी पड़ेगी. ओके, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमूव योर मेमोरी फ्रॉम योर सीपीयू अगर आपको कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट करना है. ओके, तो एवरी टाइम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. ओके, सो वंस अगेन इसको भी ओवरकम करने के लिए लास्ट वाली जो टाइप है दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो दिस इज द फाइनल मेमोरी जो हमारे पास है जिसको आप एट एनी टाइम डेटा ऐड भी कर सकोगे, ओके, और डिलीट भी कर सकोगे. ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ योर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये सब मेमोरी किसके टाइप में आ रही है, किसके अंडर आ रही है, आपकी रोम के अंडर आ रही है. सो रोम इज बेसिकली यूज्ड फॉर चेंजिंग और अल्टरिंग योर डेटा, और रैम क्या करेगी, बस टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकोगे. राइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट टाइप. ओके, सो दीज आर दी सम स्पेसिफिकेशन. ये भी क्वेश्चन में भी शायद कुछ बार आपको पूछा गया है कि what is exactly the specification point or what are the various specifications that manufacturer or the user has to consider maybe while purchasing your computer. Okay, so you can just check out यहाँ पे Pentium 3 के कुछ specification mention किए हैं और PC 486 के भी कुछ specifications है वो यहाँ पे mention कर दिए. राइट, सो प्रीवियसली क्या होता है ना, PC XT करके एक कंसेप्ट थी. ओके, देन PC 80 ये भी एक कंसेप्ट है. सो व्हाट इज दिस XT, दैट मीन्स यूर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और 80 मीन्स यूर एडवांस टेक्नोलॉजी. जनरली हम ये 80 यूज़ करते हैं. ओके, सो 80 के अंडर आता है 286, 386, देन यूर Pentium 2, देन यूर Pentium 3. सो जनरली हम ये Pentium यूज़ करते हैं. राइट, सो ये किसके अंडर आ रहे हैं, आपका PC 80 के कंसेप्ट के अंडर आ रहा है. ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. व्हाट इज दिस PC 80 एंड PC XT, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं. और ये 286, 386 Pentium किसके अंडर आ रहे हैं, फिर आपके PC 80 के अंडर आ रहे हैं. सो दीज आर दी सम स्पेसिफिकेशन पॉइंट जो आपको कंसिडर करनी है. मैन्युफैक्चरर भी कंसिडर करता है और जो परचेस करने वाला है वो भी कंसिडर करता है कि ये सब स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए. राइट, सो कौन से होते हैं वो, प्रोसेसर जो है उसकी टाइप, देन हार्ड डिस्क कैपेसिटी, फ्लॉपी ड्राइव और उसकी साइज़, कैशे मेमोरी दैट मीन्स रैम की साइज़ क्या है, एक्सटेंडेड मेमोरी की साइज़ क्या है, कितना आप एक्सटेंड कर सकोगे, देन सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से आप कनेक्ट कर सकोगे. राइट, देन अदर फैसिलिटीज़ आर आल्सो देयर लाइक योर मॉडेम, मल्टीमीडिया, साउंड ब्लास्टर, कार्ड, UPS, देन TV ट्यूनर. सो दीज आर दी सम स्पेसिफिकेशन यू मस्ट कंसिडर वाइल परचेसिंग और वाइल कंसिडरिंग एनी कंप्यूटर फॉर योर यूज़. राइट, देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर सेकेंडरी मेमोरी. जैसे कि मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी जो होती है आपकी CPU की वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. ओके, वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए अगर सफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, सो सेकेंडरी मेमोरी के अंडर कौन से दो टाइप है हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है. ओके, मैग्नेटिक डिस्क दैट इज़ योर हार्ड डिस्क, ये आपको सबको पता है. हार्ड डिस्क हम बोलते हैं ना, हार्ड डिस्क में आपका जो डेटा है वो स्टोर करके रखो एज अ बैकअप. राइट, देन योर फ्लॉपी डिस्क. ओके, सो बेसिकली CD जो होती है ना, CD को रीड राइट करने के लिए ये फ्लॉपी डिस्क का आप यूज़ कर सकते हो. राइट, सो मैग्नेटिक टेप जो है, ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डिस्क जो है ना आप एक बार देख लो. ये मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, ऐसे पैरेलल जो है ना पाथ होते हैं. ओके, और यहाँ पे रीड राइट करने के लिए कुछ हेड्स होते हैं. अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है सपोज बीट्स में, ओके, जीरोज एंड वंस के फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन है. ओके, तो एक सिंगल वर्ड जो होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका वर्ड है कंप्यूटर. ओके, आपके पास है कंप्यूटर वर्ड और इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन जीरोज एंड वंस के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर है आपके मैग्नेटिक डिस्क में, दैट इज योर हार्ड डिस्क में. ओके, सो एक सिंगल वर्ड का जो बिट्स है ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि पैरेलल लाइंस कंज्यूम कर रहा है, मे बी ये 4 लाइंस कंज्यूम कर रहा है. कुछ बिट्स आपके पहले लाइन में है, कुछ बिट्स आपके सेकंड लाइन में है, ऐसा हो सकता है. राइट, तो उसको रीड करने के लिए क्या होगा, आपको कुछ रीड राइट हेड लगेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रीड राइट हेड यू कैन जस्ट
read the information that is available in the parallel lines of your hard disk, right? So floppy disk मैंने क्या बोला है, वो भी एक टाइप है आपकी. So floppy disk basically used for वंस अगेन फॉर स्टोरिंग योर इन्फॉर्मेशन एडिशनली, जहाँ पे आप CD जो है वो रीड राइट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन उसकी रीड भी कर सकते हो, और आपको अगर कुछ राइट करना है मतलब स्टोर करना है तो आप CD का यूज़ करके उसको स्टोर कर सकोगे. तो उसके लिए आप कौन सा डिवाइस यूज़ करोगे, फिर फ्लॉपी डिस्क जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट टाइप इज हमारे पास मैग्नेटिक टेप. Okay, so just check out this diagram. Okay, instead of theory, just have a attention on this particular diagram. Okay, just pay attention. यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक कॉइल है आपके पास. दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग हेड एंड दिस इज द कॉइल. ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है तो एड्रेस लाइन्स रहती है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट एड्रेस लाइन्स और एड्रेस यू कैन जस्ट रिट्राइव एंड स्टोर योर डेटा, राइट. एड्रेस लाइन्स के एड्रेसेस को यूज़ करके आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो या फिर रिट्राइव कर सकते हो, राइट. लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक हेड जो होता है ना, दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग योर इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी आपको कोई कंसर्न दिख रहा है यहाँ पे कि अगर कुछ एड्रेस लाइन से या कुछ डेटा लाइन से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो एड्रेसिंग की कंसेप्ट जो होगी वो यूज़ नहीं करेगा. ओके, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर करने के लिए एड्रेसिंग के कंसेप्ट यूज़ नहीं करेगा. तो आपको अभी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इन्फॉर्मेशन हम कैसे स्टोर करने वाले हो. सो फॉर स्टोरिंग योर इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, सीरियली आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा. ओके, जैसे कि मैंने अगर 1 स्टोर किया तो ये 1 आपके स्टोर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आता है 0 बिट, ये 0 स्टोर करेगा. नेक्स्ट आएगा 1 बिट, ये 1 बिट स्टोर करेगा. तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सीरियली जाएगी. अगर आपको सर्चिंग करना है तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से जाके एंड तक वो पूरा स्कैन करेगा. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैग्नेटिक टेप. एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू स्कैन योर डेटा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर मैग्नेटिक टेप. ओके, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सीरियली स्टोर हो रही है और अगर आपको रिट्राइव करनी है तो वो स्टार्ट से पूरा स्कैन करेगा जब तक कि उसको वो पर्टिकुलर डेटा मिल नहीं जाता. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक टेप, राइट. सो दैट्स इट रिगार्डिंग योर चैप्टर, दैट इज योर कंप्यूटर फंडामेंटल्स. कुछ क्वेश्चन है अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट. जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है ब्लॉक डायग्राम का. उसके बाद ऐसे भी आ सकता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कुछ डिवाइसेस आपको देंगे, उसको आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, राइट. देन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बिटवीन योर कीबोर्ड एंड माउस, रैम एंड रोम, देन डेटा एंड एड्रेस लाइन्स. ऐसा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, राइट. देन व्हाट इज योर कंप्यूटर मेमोरी and how it is classified, state different types of your memory जो हमने देखे हैं, right. then write the typical specification of your PC, जो जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आएगा, right. then what is primary memory, explain ROM, RAM and your PROM, that is your programmable read only memory. जो ROM के टाइप्स थे ना वो बस ध्यान से अभी फिर से अभी आपने देखा है कि एक्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, हर एक में कुछ डिफरेंस है, डिसएडवांटेज है, ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेमोरी थी, राइट. वो आपको लिखना पड़ेगा. देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ योर input devices. Okay, enlist any 4 input devices of your computer, explain any one. Then explain in brief MICR, light pen and your plotter and com. So these are your input devices. So input devices की कुछ लिस्ट आपके पास दे सकते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लिस्ट नहीं है तो भी आपको वो चूज़ करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर के लिए आ सकते हैं, राइट. तो समझ में आया, ये बहुत ईजी वाला चैप्टर है जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज योर ADC, that is your ADC and DAC chapter, analog to digital and your digital to analog converter, right. So तब तक के लिए thank you very much.